Today we will discuss about GIT system, gastrointestinal tract in 12 minutes. Assalamu alaikum, this is me Dr. Hadika. Let's start. What is GIT? The GIT system, also called the digestive system, is a group of organs which are responsible for breaking the food, absorbing the nutrients and eliminating the waste. ठीक है, तो GIT क्या होता है? जिसके अंदर तीन प्रोसेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है ब्रेकिंग ऑफ द फूड, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। अब स्टार्ट में सबसे पहले ये किधर से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, उसके बाद ये जाता है टुवर्ड्स द इसोफेगस, देन टुवर्ड्स द स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन टुवर्ड्स द रेक्टम एंड एट द एंड it move out through the anus. So there are the different accessory organs which help during the digestion. ये आपको सिंपल बताया जा रहा है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम की लोकेशन के किधर किधर कैसे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें सबसे पहले तो वो आ जाती है हमारी माउथ और फेरिक्स की। अब माउथ जो होता है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। इसका अब क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है, ये चूइंग में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन जिसको आप कहोगे। इसमें डिफरेंट तरह के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा जो है सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इन द माउथ। उसके बाद टीथ और टंग किस तरह से रोल प्ले करते हैं हम वो देखते हैं। ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा टेस्ट भी हमें बताएगा और दूसरा हमारा जो है स्वॉलोइंग में हेल्प करेगा। अब जब खाना हमारा माउथ से लेके फेरिक्स में जाता है तो फेरिक्स जो है वो कॉमन पाथवे है फूड और एयर के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिफ्लेक्स भी जनरेट होता है जिसको आप कहोगे स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट करेगा मेड्यूला के साथ, क्योंकि मेड्यूला जो है हमारा स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स है उसको कंट्रोल करता है। क्लिनिकल नोट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं डिस्फेगिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसोफेगस। अब जो इसोफेगस होती है वो 25 सेंटीमीटर मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो कि फेरिक्स को स्टमक के साथ जो है वो कनेक्ट करेगी। इसमें हमारे पास पेरिस्टॉलसिस जो एक्टिविटी होती है जिसको आप वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा जो फूड है वो आगे जो है वो मूव करेगा, डिफरेंट स्फिंक्टर से गुजर के जो है हमारा जो फूड होगा वो आगे की तरफ जाएगा। क्लिनिकल नोट्स अगर आप बात करो तो इसमें हमारे पास आ जाता है गर्ड, ठीक है, जिसको आप गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स हमारे पास डिसऑर्डर भी कह सकते हो या ऐसे रिफ्लेक्स भी आप कह सकते हो। फिर आ जाती है स्टमक। बच्चे स्टमक में ये होता है कि ये जे शेप्ड होती है, ऑर्गन होता है, ये हमारे पास स्टोर करता है हमारे फूड को। हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है, गैस्ट्रिक जूस जो है वो बनता है, ठीक है, वो हेल्प करता है खाने को मज़ीद डाइजेस्ट होने में। उसके बाद हमारे पास कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जिस तरह विटामिन B12 जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब रीजन हमारे पास स्टमक के रीजन कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे पास इसमें आ जाता है कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक स्फिंक्टर, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर और हमारे पास पाइलोरिक रीजन। अब ये हमारे पास डिफरेंट जो है इसके स्टमक की जो है वो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं पार्ट्स हैं। और इसके क्लिनिकल नोट्स क्या हैं कि स्टमक के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास आ जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर और उसके बाद आपको आ जाएगा पाइलोराई, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग में हो सकता है। अब ये आपके पास स्टमक है और इसके डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए हैं, किस तरह फंडस है, कार्डिया है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, किस तरह से अटैच है। उसके बाद आपके पास आगे आ जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जिस तरह हमने स्टमक के पार्ट्स पढ़े इसी तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। अब ड्यूडेनम जो होता है हमारे पास बाइल को रिसीव करता है, एमल्सिफाई करता है फैट को, और हमारे पास क्या करता है ये
डिफरेंट पैंक्रियाटिक एंजाइम जो इस पे आके एक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है ज्यूजेनम। ज्यूजेनम जो होता है मेन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट करता है। इलियम आ जाता है। इलियम जो एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ द बाइल सॉल्ट विटामिन B12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई, जो कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेशन का प्रोसेस इजीली यहाँ पे हमारे पास हो सके। क्लिनिकल नोट्स में अगर आप बात करें तो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से या सीलिएक डिजीज़ हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके भी सेम पार्ट्स होते हैं, जिसमें यहाँ पर सीकम, कोलोन, रेक्टम आ जाएगा। फंक्शन एब्जॉर्प्शन करता है वाटर की। उसके अलावा हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं हेल्प करते हैं डाइजेशन में, उनको हाउस भी करता है, ठीक है, शेल्टर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमारे पास आ जाएगा लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज। लिवर जो होता है बाइल की प्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो गॉल ब्लैडर होता है वो हमारे पास स्टोर करता है और रिलीज़ करता है बाइल को। पैंक्रियाज जो होता है इसके अंदर होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स, एक्सोक्राइन एंजाइम्स, एंडोक्राइन जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट। क्लिनिकल नोट्स की अगर आप बात करो तो इसके अंदर हो सकता है हमारे पास गॉल स्टोन हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे पैंक्रियाज में पैंक्रियाइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि किस तरह से एक फ्लो चार्ट है कि किस तरह से हमने डाइजेशन पढ़ी फ्रॉम माउथ टूवर्ड्स दी एनस, ठीक है, किस तरह से जाते हैं, बीच में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। फेरिक्स आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, उसके बाद स्टमक आ जाता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। इनके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से क्या काम करते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखो तो ये हमारे पास फॉर्मेशन करता है फीसिस की। उसके अलावा हमारे जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं उनको शेल्टर भी देता है, ठीक है। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा ये एब्जॉर्प्शन करता है विलाई और माइक्रोविलाई के थ्रू। स्टमक में हमने देखा इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन करता है। उसके अलावा डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने इसोफेगस देखा कि किस तरह फूड यहाँ से पास होता है थ्रू माउथ, जिस तरह वो आता है, और फिर उसके बाद ये किस तरह से कनेक्ट करती है फेरिक्स को स्टमक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने माउथ में देखा था कि किस तरह से डिफरेंट डाइजेशन हो रही है, केमिकल डाइजेशन हो रही है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। इंजाइम जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो किस तरह से बिगिन करता है हमारे पास इसको डाइजेशन को। और हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो किसकी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की पहले माउथ में डाइजेशन होती है, उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज जो इनिशिएट करता है, उसके बाद हमारा फूड जो है वो आगे मूव करता रहता है। अब 3 प्रोसेस आ जाते हैं हमारे पास इसमें जीआईटी में। जो मेन प्रोसेस हैं डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है और लास्ट में होती है एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो जीआईटी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारा जीआईटी सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा किसी वजह से, ठीक है, तो इन 3 प्रोसेस में से जो है ये प्रोसेस जो है हमारे पास इनमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। या तो डाइजेशन में इफ़ेक्ट आएगा, या एब्जॉर्प्शन में इफ़ेक्ट आएगा, या एलिमिनेशन में भी इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट आपको हाँ हमने बताए हुए एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है लिवर, आ जाता है पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये स्टमक के पास ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमने ये जीआईटी डिजीज़ अगर हो जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्न, नोजिया, डायरिया, वेट गेन, ब्लीडिंग, ब्लॉटिंग, ये सब आ जाता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।